हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे घर पर और सभी सेफ होंगे। तो आज हम फिर से अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास। सो यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर को फिर से रिकैप करने वाले हैं। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन करने वाले हैं कि हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि हमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। तो एक बार इसको रिवाइज पर करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने? जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम। ये सब क्या है? ठीक है, आप कह सकते हो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ डिफाइन करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, हमने चार्ज पढ़ा है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है ये हम फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, राइट। उसके बाद हम कह रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ हमको क्या शो करता है? कूलम्ब्स लॉ शो करता है कि जब दो चार्ज हैं, अगर सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अगर लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं। और अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? फोर्स लगता है। वो कितना फोर्स होता है वो हमने पढ़ा कहाँ पर? कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जब हम किसी चार्ज की बात करते हैं, किसी चार्ज बॉडी की बात करते हैं, तो वो चार्ज बॉडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इस तरह से हम दिखा सकते थे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड, और निगेटिव चार्ज है तो रेडियल इनवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कहा था कि अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि प्लस और माइनस, ये चार्ज क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए और अपने साइन के अपोजिट होने चाहिए। प्लस और माइनस, उनके बीच में कोई गैप है। ठीक है, 12 मान लिया, और ये कितना हो गया? Q प्लस Q, ये माइनस के Q हो गया। तो हम कहते थे इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है वो P बराबर कितना निकल के आता है? इनमें से एक चार्ज Q और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। और ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को हमने डिफरेंट स्टेप्स में क्या करा है? सोल्व किया। जैसे कि हम इसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल निकालते हैं, अलोंग इक्वेटोरियल निकालते हैं। ठीक है, ये हमने सब अपने क्या किया? फाइंड किया है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोला था? कि अगर किसी सरफेस से जितनी नंबर्स ऑफ लाइन पासेस हो रही हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइन पासेस फ्रॉम ए सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस एरिया। तो वो उस सरफेस एरिया से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इसको हम किससे शो कर रहे थे? फाई इज इक्वल टू, किससे कर रहे थे? फाई इज इक्वल टू E वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ये हमने पढ़ा था। तो इससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देते हैं। देखो, अगर हम अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे? अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा, अगर कोई हमारे पास क्या है? एक सिमिट्रिकल सरफेस है, जैसे एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, एक प्लेट सीट है, इस तरह से कोई एक सिमिट्री है। ठीक है, अगर हम एक सिमिट्री को ले सकते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सिंपल मेथड से निकालेंगे, यानी कि सिंपल मेथड मतलब एलिमेंट्री मेथड से अगर हम निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या थी? हमने गॉस थ्योरम को क्या पढ़ा था? गॉस थ्योरम हमने पढ़ी थी फाई ऑफ E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पर ये हमारी गॉस थ्योरम थी। इसका मतलब क्या था? अगर कोई एक Q चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, क्लोज सरफेस आप समझते हैं, ठीक है, तो उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ये हमारी गॉस थ्योरम थी। तो इससे हम, ये एक आपके लिए रिकैप था। आज आप इसको रिवाइज करेंगे। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट इन लास्ट फर्स्ट चैप्टर यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मैसेज, ओके। एंड कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्लास रेगुलर लेना है। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा।
If you have any doubt, you can send me message and call. Thank you.